हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड फंक्शन के बारे में। तो नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? जब भी हम एक फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो जो दूसरा वाला फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। इसको और भी नाम से बुलाते हैं, जैसे आप इनर फंक्शन बोल सकते हो। और जो बाहर वाला फंक्शन होगा जिसके अंदर फंक्शन डिफाइन करोगे उसको हम बोलते हैं आउटर फंक्शन। अब एक्चुअली में ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो VS कोड में चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नेम हमारा होने वाला है for_nested function। एक्सटेंशन हमारा होगा .py। इसको सेव करते हैं एंड नाउ बारी है फंक्शन लिखने की। तो ग्रीट करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे def greet यूजर, और यहाँ पे हम इनपुट करा लेते हैं यूजर से यूजर नेम। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक और फंक्शन बना सकते हैं, जैसे def greet। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया greet, और इसको क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं इससे हेलो प्लस यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कराते हैं ग्रीट फंक्शन को। अब देखना, अगर मैं अभी कॉल करूँगा इस ग्रीट यूज़र को एंड यूज़र दे देते हैं चंचल, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया या फिर डायरेक्टली प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक ग्रीट यूज़र फंक्शन बनाया हुआ है एंड इसमें पैरामीटर दिया चंचल। तो यूज़र नेम में हमारा गया पैरामीटर चंचल। ये फंक्शन डेफिनेशन है, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे कह रहा है रिटर्न ग्रीट, इस फंक्शन को रिटर्न करो। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, देखो इस ग्रीट फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, हेलो यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो चंचल आएगा और इसी चीज़ को ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अभी इसको रन कराते हैं तो रिटर्न में हमें मिल रहा है हेलो चंचल। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है, तो डायरेक्टली इसने कंकैटिनेट कर दिया है। अगर हमें स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस लगाना होगा। अभी रन कराएं तो ये अभी स्पेस के साथ आ रहा है, दैट इज़ वर्किंग करेक्टली। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया। आप इसको एज ए हेल्पर फंक्शन की तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। एक फंक्शन में आप मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, नो इश्यूज़। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे ग्रीट फंक्शन कॉल किया है पर यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया यूज़र नेम, बट फिर भी ये यूज़र नेम एक्सेस कर पा रहा है। इस फंक्शन के अंदर हमने यूज़र नेम दिया हुआ है, बट एक्चुअली में ये हमें मिल रहा है इस वाले फंक्शन के अंदर। तो आप देख रहे हो, हमने इस वाले जो पैरामीटर है इसको हमने इस फंक्शन के अंदर यूज किया है, जिसको हम बोलते हैं इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन के अंदर हम आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनर फंक्शन यूज करने का हमें एक बेनिफिट भी मिल जाता है कि आप इनर फंक्शन के अंदर आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। ये नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम डेकोरेटर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम नेस्टेड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इस फंक्शन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो आगे चल के ये नेस्टेड फंक्शन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है डेकोरेटर, तो उसके लिए हमें नेस्टेड फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेकोरेटर पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो और फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल स्कोप के बारे में। जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने इस आउटर फंक्शन के पैरामीटर को इनर फंक्शन में यूज किया, कोई भी इशू नहीं आया। मैंने यहाँ पे पास भी नहीं किया है कोई पैरामीटर, बट फिर भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्कोप। हर वेरिएबल का अपना एक स्कोप होता है, कहाँ पे आप यूज कर सकते हो वेरिएबल को, जहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा और कहाँ पे यूज करने पे आपको एरर आएगा। तो ये हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वेरिएबल स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।